आप सबको इस YouTube चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हर गुजरते दिन के साथ बदलता है और हम सबको उन सब चीज़ों में शामिल करते हैं जो हम थे और हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इसके साथ जो हम बन सकते हैं और बन सकते हैं। ताहम हम हर रोज़ जो कुछ देखते और जीते हैं, इससे हम सब इस कदर भरे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, और कई बार ऐसा लगता है कि हम नए आसमान और नई ज़मीन का अहाता भी नहीं करना चाहते जो कि इसकी तरफ है, बनाए और इमारत के लिए और देखने के लिए। ये YouTube चैनल दी हार्ट ऑफ जेसस आपके लिए तोहफे का इंतज़ार कर रहा है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत देता है जो हमें तब और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं, ताकि हम अपने आप को आसमानी शादी के लिए मुनासिब तरीके से तैयार कर सकें। बर्रा खुदा, आज हम अपने खुदावंद यसू मसीह के ज़रिया रोमानिया के सेनेट वर्जीनिया के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। दज्जाल और अपोकलिप्टिक जानवर के बारे में खुदा का कलाम हिस्सा 2। देखो, सांप ने फैशन को अपनी बाहों में पकड़ रखा है। क्या आपको ऐसा लगता है? डेनियल। मैं वर्जेनिका को ज़मीन पर एक कमरे में ले गया और वहाँ हज़ारों और हज़ारों रंग बिरंगे सांप थे, एक खूबसूरती। और मैंने कहा, लालची ना हो। और जब वो कमरे के बीच में पहुंचा तो चीखा, क्योंकि उसने देखा कि एक आदमी आईने में देख रहा है और एक सांप इसके चेहरे को चाट रहा है। वो बूढ़ा हो गया था और जब सांप ने इसे चाट लिया तो वो जवान ही रहा। आपने कहा कि वो 17 साल का नौजवान था, चेहरे पर बच्चा था, और इस तरह औरतों और मर्दों की पैरवी की। उन्होंने उन्हें जवान और जवान बना दिया और उन्हें दरवाजे से बाहर निकालने के बाद दुनिया उन्हें मजीद नहीं जानती थी। यहाँ फैशन है, वालिद। मेरा बर्तन आपको बताएगा। अब्बा जी, आप दोबारा बूढ़े आदमी को नहीं देखेंगे। ऐसा मत करो, ये खौफनाक है। ये लूसीफर है जो इस सांप के जरिए जमीन हासिल करेगा। मेरे बेटे, इन गुनाहों की लालच न करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे आग जल रही है। अगर पुजारी इस रास्ते पर थे, अगर पुजारी ने सही मानों में खिदमत की, तो वो तमाम खिदमत जो अंजाम दी जाती हैं पूरी हो जाएंगी। काहिन खौफ और कांपते हुए खिदमत करता तो लंगड़े को शिफा देता, अंधों को शिफा देता और मर्दों को कब्रों से उठाता। लेकिन देखो बाप, उनका कोई ईमान नहीं। हम इनका फैसला नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ, उन गुनाहों से बचो। ये पुजारी पेट की देखभाल करते हैं, वो पीते हैं और अच्छी तरह खाते हैं। ईसाई, उनकी बुराइयों से होशियार रहो, क्योंकि वो हमेशा पिलातास के पास जाते हैं, वो हमेशा काफा के पास जाते हैं और मशवरा देते हैं, क्योंकि उनका तमाम बदरूहों से ताल्लुक है। सुना है, तुम आगे बढ़ो और किसी चीज़ में मुझसे इन्हिराफ ना करो। तमाम लोग वफादार रहें कि वो दज्जाल की मौत को देखेंगे, कि ईसाई की हर आँख जो मेरे साथ है दज्जाल और उसके लोगों की तबाही देखेगी। मेरे बच्चों, मैंने ये कहा है, जब ज़मीन पर अंधेरा होगा तुम रोशनी होगे। जब ज़मीन पर नमक नहीं रहेगा तो आप नमक ही रहेंगी। मेरे बच्चों, पूरी दुनिया पर एक बादशाह होगा। ये दुनियावी है, लेकिन एक और आने वाला है, रूहानी। ए मेरी कौम, आने वाले वक्त के मुक़द्दस लोगों को पुकारो। मजीद बेटे और बेटियां नहीं होंगे ताकि वो फना ना हो। ये आपके घर की बंदरगाह और स्टेशन को तोड़ देगा। सलीब टूट जाएगी, इतवार भी खराब हो जाएगा। आपके घर में उन पर निशान है और यह दज्जाल का निशान है। शैतान तमाम गज़बनाक धुंध के साथ जहन्नम से आया, ये सोच कर कि वो ईमान को आग में डाल रहा है, ये सोच कर कि वो ईमान को आग में डाल रहा है, तुम पर तालू लगा रहा है ताकि तुम अब मेरी पैरवी नहीं करोगे ईसाई, लेकिन करो। मत छोड़ो, मुक़द्दस कानून को सीखो, क्योंकि जिस तरह डेविड ने गोलियत को मारा था, इसी तरह तुम अपने दुश्मन को इसके तमाम लश्कर के साथ मार डालो, अगर तुम इसे बोलना जानते हो तो एक लफ्ज़ के साथ। वक्त आने वाला है, लेकिन उदास मत हो। किताब में लिखी कि हम अपोकलिप्स के इख्तिताम पर हैं। अभी थोड़ा सा वक्त गुजरने में है, लेकिन यह आपकी कमज़ोरी की वजह से मुख्तसर हो गया है,
कि बहुत से मसीही उनकी पाकीज़गी से इनकार कर देंगे और इसका साथ देंगे जो खुदा को नहीं मानता। ए मेरे लोगों, पोशीदा रहो, क्योंकि अगर तुम गिर गए तो खुदा तुम्हें उठाएगा। लेकिन अपने भाई को ना बेचो अगर तुम्हारा सर है जहाँ तुम्हारे पाँव है। अगर आप गिरे हैं और वो नहीं गिरा है तो खुशी मनाए। अपने गिरने की वजह से दूसरे को दर्द ना दो। दुश्मन ना बनाओ, लानत ना करो। जब तुम्हारे गुनाह जाहिर हों तो नफरत ना करो। तुमने सुना, रोना, जमीन को पानी देना। अच्छा रहो, इन कुत्तों से जान छुड़वाओ, क्योंकि ये दरिंदा अपनी खुराक की तलाश में है। अपने आप को देखो मेरे ईसाई, ताकि तुम हैवान के मुंह में ना पड़ो, क्योंकि खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है, लेकिन तुम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करना चाहते और दूसरे नापाक जानवरों की तरह भागना चाहते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी छुपते हैं, खुदा की आँख आपको देखती है और आपको दरियाफ्त कर लेती है, ताकि आप इस गुनाह से तबाह हो जाएं जो आपने किया है। होश में आओ, क्योंकि मैंने नूह से इस तरह कहा था, नूह ये करो और ये करो, और नूह ने मेरे हुक्म के मुताबिक काम किया। और जब ताउन आया तो ना इसकी बहन, ना इसकी औलाद और ना कोई वो था हासिल करने के काबिल, और वो अब नहीं कहते जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, नूह पागल है। अब तुम सुनना नहीं चाहते और तुम ईसाइयों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते। खादोनद अब से इल्तिजा करता है कि आप इस शैतानी निशान को ना लें और एक नेक लड़ाई लड़ें, ताकि आपको धोखा ना दिया जाए। बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि दज्जाल उन्हें बनाकर बहुत खुश होता है। राज रखो और अपने आप को ना बेचो, क्योंकि यह तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि मेरी तरफ से है, इस खुदा की तरफ से जिसे कोई नहीं देख सकता सिवाय उनके जो इसके साथ हैं। कि वो वक्त आने वाला है कि मेरी फौज एक साथ खड़ी होगी और शैतान एक साथ और आमने सामने खड़े होंगे, और जान लें कि वो तलवार से नहीं लड़ेंगे बल्कि गैब की ताकत से लड़ेंगे। दुश्मन आपके पैरों के नीचे खड़ा होगा, लेकिन एक सच्चे मसीही बने। पेंट मत करो वालिद। मेरे शको करने वाले लोग, मेरे गमज़दा लोग, जिन्हें इस कड़ा के टूटने के लिए बड़ा दर्द है, इस बात को खातिर में नहीं लाया जाता कि ये बुजुर्ग गायब हो गया है। इसका खानदान इसका मातम करता है। पूरा चर्च, जिसे रूहानी चर्च कहा जाता है, इसका मातम करता है। तुमने सुना, आपको मजाक करने की इजाज़त नहीं है। मुनासिब बर्ताव कर, मातम पहनना। बेटा, बाप इसके जाने पर पूरा मुल्क खुश है, क्योंकि अगर वो इसे अपने पास रखता तो उसे जान से हाथ धोने का गम ना होता। इस दौरान किसी को इसके करीब खड़ा होने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय इसके कि इसके सर पर सिर्फ दुश्मन ही जगह ले लेते थे। उसने चर्च में इसका ऐलान करने की भी इजाज़त नहीं दी। जब कोई और चला जाए तो ये सब खबरों पर क्यों है? किसका दिल अपने लिए दर्द करता है कि इसने गिरजा घरों और खानकाहों को अपने हाथ में थाम रखा था, लेकिन अब से वो नहीं रहेगा, और हर चीज़ रूहानी और ज़मीनी दोनों तरह से टूट रही है। तमाम जल्लाद खुश हैं। जब इसने ये मुतबादिल लाया और अपने काम के लिए बरकत मांगी तो पादरी जस्टिनेन ने ऐसा नहीं किया, और वो सिसकियाँ लेकर रो पड़ा, और उसके दिल से एक बड़ी गिरा उठी जिससे मज़ीद नजात नहीं थी। जस्टिनेन को मुबारक की शर्त में लिखा गया है, बहुत होशियार रहो कि दज्जाल अभी आपको आखिर में निगल ना जाए। और अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो सामने दज्जाल है, और जस्टिनेन के बिस्तर पर दज्जाल उसके पहलू में बैठा था। बस कुछ गिरा दिया ताकि वो इसे ले सके। जब वो चला गया तो आसमान के अजीम बुजुर्ग ने इसे बरकत और बहुत कुछ दिया। आमीन। जहन्नम वीरान है। वो मेरी तमाम इमारत को तबाह करने के लिए सतह पर आए हैं। उन्होंने बहुत से कदम और बहुत से काम किए ताकि वो खुदा को पहचान ना सके। इन्होंने इंसान को बनाया ताकि वो खुदा को खुश करने वाला अमल ना करे और साइंसी तौर पर बच्चे पैदा करे। तुम वही देखोगे जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा बेटा। तुम एक बच्चे को देखोगे जो रूह के बगैर पैदा हुआ है, और वो तुमसे बात करेगा और तुम्हें गालियाँ देगा, और इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, और इसीलिए अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान के दरमियान धागे को काट देता है। रूहानी दम तोड़ देने वाला।
जान लो कि इस पेशीन गोई के अलावा तुम मुझे देखोगे। अब खुदा को रूबरू देखेंगे और अब अपनी पीठ मोड़ेंगे और अपनी पीठ पर भूसी रखेंगे और खुदा से इस तरह बात करेंगे। जब ये जिस्म जन्नत में ले जाया जाएगा तो इस जैसा कोई और काम नहीं होगा। अब सुनेंगे कि वो यहाँ और वहाँ होंगे। ये मत सोचें कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याद रखो, वो आदमी तुम्हारे सामने दज्जाल आएगा और वो कहेगा, मैं दज्जाल हूँ और ये दुनिया मेरे साथ जाती है। जानो ईसाई, यहाँ तक कि अगर आप इसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, आप इसे देखेंगे कि आपके जी उठने से पहले अंजाम नहीं होगा, ताकि मुर्दा और जिंदा दोनों दज्जाल को देख सके। और आप हैरान होंगे और आपको बचाने के लिए खुदा के फरिश्तों को अपनी बाहों में ले लेंगे अगर आप इसके दोस्त होते। वो जानता है कि इसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है और वो खुदा के काम को तबाह करने के लिए शेर की तरह भागता है। अभी थोड़ी सी जगह है जहाँ वो दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन आंसू बहाकर दुआ करें। कामिल ईसाई बने कि जिंदगी के तमाम सेकंड लिखे गए हैं, कुछ भी हज़फ नहीं है, कि अंत अपेशी गोई के मुताबिक नहीं रहती है और कि अंत के जरिया जिंदा रहती है। और यहाँ चरवाहे अच्छी भेड़ों से मोहब्बत करने के बजाय बेवकूफ़ों से मोहब्बत करते हैं। इस पेशीन गोई को लिखी, इसे फैसले पर देखा जाए कि अंत भेड़ों को दूध के लिए अच्छी, ऊन के लिए अच्छी, अमाल के लिए अच्छी, उनकी कदर करने के बजाय इनसे नफरत और हिकारत करती है और उन्हें मकसदों से निकाल देती है। चरवाहे मुकदमे दायर करेंगे और अच्छी भेड़ों को अदालत में पेश करेंगे, जैसा कि कहा गया है कि अगर उन चरवाहों में से कोई आपको फिरका कहे तो कहो, मेरे पीछे हटो शैतान, कि तुम अपने काम को नहीं जानते। बाप, शर्मिंदा ना हूँ और चरवाहे के सामने सच बोलो। मेरे बच्चों, मशरिक से मगरिब, जनूब से शुमाल तक दज्जाल की दौलत है। इसने इसे कम्युनिस्टों को दिया, जो वो चाहते हैं इसके साथ करें, और उन्होंने किया। उन्होंने बच्चों को ले लिया है और आपको भी। उन्होंने कब्रिस्तानों और मुकद्दस मकामात पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने खुदा के बंदों पर भी कब्जा कर लिया जो खिदमत खुल्क करते थे। अपने एक बंदे को नशे में धक देखा, अपने से चौधरी देखा सरअंदाज, आप उसे जिना करते हुए देखते हैं, आप उसे पागल होते हुए देखते हैं। बहुत से लोगों ने मुकद्दस चीज़ को देखा और गुस्ताखी की। बहुत से लोगों ने मुकद्दस मकाम को देखते ही छोड़ दिया और वो अब मेरी मेज़ पर नहीं बैठना चाहते। टूटी हुई चीज़ों का उन चीज़ों से मुवाजना न करें जो आज मौजूद हैं, क्योंकि वो सब टूटी हुई नहीं है। ये आज के पैगाम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने सबसे मुकद्दस दिल के करीब रखे। आमीन।